Hello bachcho, let's see this question. This question says a heavy round log is suspended at the ends of two ropes so that the distance between the point of suspension of the rope is equal to the diameter of the log. The length of each vertical segment of the rope is L. Determine the time period T of small oscillations of the system in vertical plane perpendicular to the log. तो देखिए यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन की कॉन्सेप्ट। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। या सिंपल कह सकते हैं आपका एंगुलर एसएचएम का केस है आपके पास। तो जो सिस्टम है आपकी तरह एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो डायमेंशन दे रखा है, डेटा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि इसका डायग्राम देखें किस प्रकार से, कि जैसे बोल देते हैं आपके पास दो स्ट्रिंग है जिनसे एक सर्कुलर लॉग बंधा हुआ है और ये कहाँ पर आपके पास टाइड है इस वाले के साथ। मान लो इसका सामने से क्रॉस सेक्शन देखें अपन, अगर इसकी रेडियस आर बोल देते हैं अपन, रेडियस कितनी बोल दी आर, और ये इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा सपोज करिए ए और बी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सेपरेशन है दोनों का दे रखा है अपने को, और रोप की लेंथ कितनी एल है दोनों की। अब यहाँ पर देखिए कि अपने को स्मॉल ऑसिलेशन जो होंगे इसके तो उसका टाइम पीरियड चाहिए, और कैसे होना चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट आपका वर्टिकल है प्लेन परपेंडिकुलर टू लॉग। तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस होगी, ये होगी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस क्या होती है अपने पास परपेंडिकुलर टू एक्स और वाई। तो यहाँ पर जो आपको सिस्टम दे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और यानी कि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जे डायरेक्शन में होगा कुछ इस प्रकार से। तो अलोंग जे डायरेक्शन ऑसिलेट करेगा ये। तो इसका डायग्राम बनाया अगर मान लीजिए ये जेड पर डिस्प्लेसमेंट देते हैं अपन इसको हल्का सा एंगल अल्फा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। तो ये मोशन ध्यान रखें आपके पास कौन से एक्सिस का लूँगा, जेड एक्सिस का लूँगा। तो मान लीजिए हल्का सा टिल्ट कर दिया अपने इसको, हल्का सा टिल्ट कर दिया तो आपका जो सिस्टम है वो ऐसे हो जाएगा, और बोल देते हैं यहाँ पर एंगल आपने टिल्ट किया इसको अल्फा पे। तो जो ओरिजिनल जो आपके पास पुरानी लाइन थी ए बी वो अभी भी वहीं रहेगी, लेकिन अब जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है थोड़े से आपके शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। जहाँ पे आपका स्ट्रिंग का कॉन्टेक्ट है ये इधर पहुँच जाएगा और ये इधर पहुँच जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर हल्का सा एक्सटेंशन आया आपके पास। अब जैसे रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये वापस एसएचएम करेगा। तो ध्यान रखिए कौन से एक्सिस में एसएचएम करा, अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। और जो आपके एसएचएम की बात करते हैं तो जो अपना डिस्प्लेसमेंट दिया अल्फा ये काफ़ी कम होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो ज्योमेट्री से देखें तो आपके पास जो ये तो मान ली पुरानी लाइन होगी ए बी और ये नई लाइन होगी सी डी। तो यानी कि जो अल्फा होगा तो ये भी इतना कितना एंगल होगा आपके पास अल्फा होगा, क्योंकि जितना टिल्ट यहाँ मिलेगा अपने पास उतने टिल्ट पे आपके पास जो पॉइंट है उतने टिल्ट हो जाएंगे। तो अपन इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, नहीं तो चाहे अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं। पर अपने पास जो एंगल है काफ़ी स्मॉल है तो ये एंगल कितना बनेगा, अल्फा ही बनेगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो ए बी और सी डी लाइन है आपस में किसी एंगल पर आ गई जो अल्फा के बराबर है, और इस सिस्टम को देखिए किस तरह से ऑसिलेट करेगा अलोंग जेड एक्सिस। तो ये जो आपका केस है एक तरह से देखा जाए तो सिंपल पेंडुलम जैसा ही है, जिसको मान लिया अपने अल्फा पे डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से, और रिलीज करते एसएचएम करेगा ये इस प्रकार से। बस यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एसएचएम जो होगी आपके पास परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन होगी। तो आपके पास यहाँ से लिख भी सकते हैं अपन चाहे तो डिस्टेंस जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा ही होगा आपके पास। और एंगल बराबर कैसे होते हैं, चाहे तो अपन इसको यहाँ देखिए, इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपन तो ये अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर है तो 90 माइनस अल्फा, तो एंगल कितना बनेगा फिर से अल्फा बनेगा। तो मान लो इसको अपन नाम देते हैं, जैसे ये पॉइंट है ए बी सी डी हो गया, इसको ई देते हैं, इसको एफ नाम देते हैं, ई एफ। तो यहाँ से देखिए अगर अपन अपने को वैल्यू किसकी पता है, इसकी पता है, और ये रेडियस कितनी मान लिया अपन ने आर, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आर हो जाएगी आपके पास। कि इसकी रेडियस कितनी मानी अपन ने स्मॉल आर मान, तो ए बी की वैल्यू 2 आर हो जाएगी आपके पास। और ई एफ जी मान लो इस पॉइंट को जी बोल देते हैं अपन। तो यहाँ से देखो अपने पास ये पता है कि 2 आर होगी, ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना होगा ये बताना अपने को। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपन ने इस तरीके से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से वैल्यू अपने को किसकी पता है, जी एफ की पता है। तो इस वाले ट्रायंगल से अगर अपन 10 अल्फा निकालें, 10 अल्फा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है ई एफ, और बेस कितना है आपके पास जी एफ। तो इसका मतलब यहाँ से ई एफ की वैल्यू निकाले अपन, तो हो जाएगा जी एफ यानी कि 2 आर 10 अल्फा।
और एंगल स्मॉल है तो अपन ई एफ को क्या लिख सकते हैं, 2r अल्फा। तो यानी कि जो वैल्यू थी अपने पास ई एफ की, तो ई एफ हो जाएगा सिंपल अपने पास 10 अल्फा है, तो यानी कि सिंपल 2r अल्फा। स्मॉल एंगल के लिए आपके पास क्या होता है, 10 थीटा इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा। तो इसी रिलेशन को यूज़ करते हैं अपने पास ई एफ कितना आ गया, 2r अल्फा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उसी तरह से देखिए इसको कि आपके पास यहाँ पर, क्योंकि जब एक्सटेंड होगा तो आपके पास ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये भी एक्सटेंड होंगे आपके पास हल्के से। और देख अगर मान लीजिए जैसे एंगल अल्फा ले रखा अपन ने, तो इसको अगर मान लीजिए इनिशियली थीटा होता, तो यहाँ से भी अपन ये जो बी डी वैल्यू है, बी डी की वैल्यू निकालें या ए सी की वैल्यू निकालें तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होंगे आपके पास, क्योंकि एंगल छोटा है। तो अगर मान लीजिए इस अल्फा की जगह अपन इनिशियली मान लीजिए थीटा लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, आर का अपॉन रेडियस। आर का अपॉन रेडियस, तो आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, बी डी। बी डी क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, यानी कि आर थीटा। और यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर मान लीजिए जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना अपने को, यानी कि जो आपके पास पहले यहाँ था स्ट्रेट लाइन में, वो यहाँ पहुँचा और इधर से इतना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकाले पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपका कितना हो जाएगा, 2r थीटा, 2r थीटा। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपने पास, यानी कि बी डी प्लस ए सी, बी डी प्लस ए सी। तो वैल्यू कितनी आ रही, 2r थीटा। अब जो एक्सटेंशन आया यानी डिस्प्लेसमेंट आया, तो आएगा कहाँ से, जो अपने यहाँ पे लेंथ निकाली एक्स्ट्रा, ये जो लेंथ निकाली यानी कि ई एफ, ये किसके बराबर होना चाहिए, इस बी डी प्लस ए सी के, यानी कि कह सकते हैं ई एफ की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, बी डी प्लस ए सी यानी कि 2r थीटा के। और ई एफ कितना था अपना, 2r अल्फा, तो यानी कि 2r थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, 2r कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, थीटा आ गया आपके पास। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना एक्सटेंशन यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना एक्सटेंशन अपने को इस पार्टिकल में मिलेगा। तो ये इसी तरह से जैसे अपने स्टार्टिंग में कहा था कि इसको सिंपल अपन सिंपल पेंडुलम की तरह समझे, उसी तरह से बिहेव करेगा ये। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, तो यहाँ पे टाइम पीरियड सिंपल आ जाएगा 2π√L/g, जहाँ पे L स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है। सो दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।